जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफका 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 97 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट करेंगे। आज परसेंटेज कंप्लीट ही कर देंगे यार, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 18,000 इफ इन द ईयर in the next year the population of male increased by 5% and that of female increased by 7% and the total population increased to 19,200, then what was the ratio of population of male and female that is given here? राजाव जी देखो, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 97 करवाया था, सेम क्वेश्चन है। देखो आज करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको समझ आया नहीं आया, अब देखो आज, देखो आज करूंगा आपको अच्छे से। 1 मिनट। हाँ जी, आ जाओ। देखो मेल पॉपुलेशन है, फीमेल। कल कैसे किया था हमने? देखो सबसे पहले क्या किया था, मेल को 100x माना था और फीमेल को 100y। किसके इक्वल? वो 18,000, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो मेल की पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज होगी और जो फीमेल की वो पॉपुलेशन होगी कितने से? 7% से। तो कितनी होगी? अब देखो, ये तो टोटल पॉपुलेशन है, ये तो लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये तो देखो, ये तो बिल्कुल टोटल पॉपुलेशन है। देखो 100 मतलब 18,000 तो पहले ही थी, 19,200 अब होगी। मतलब ये तो इंक्रीज करके दी हुई है पहले ही, तो ये निकालना पड़ेगा हमको। कैसे? 19,200 में से 18,000 माइनस करेंगे, तब जाके जाके पॉपुलेशन आएगी कितनी। हाँ जी, कितना बचेगा? ठीक है, 1200। अब देखो कल क्या बताया था मैंने, किसी एक कोइन में से वो कर लेंगे क्या, एक को कट कर देंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 20 से। कितना है? 25 जा 100x और ये कितना? 140y। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 12 टू जा 24, हाँ 24,000। हाँ जी, कर दो माइनस। अब देखो 100 से 100 गया, ये कितना आ गया? 40y और ये 6,000। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 1 जा 4, 2 4 5 जा, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 150, ठीक है। और y की हमने लेट क्या की थी? 100 इंटू 100, कितनी आ गई y की वैल्यू? 15,000। अब देखो 18,000 टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें से 15,000 वुमेन है, तो मेल कितने हुए? 3,000। अगर 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट रुको। अगर देखो ये कैसे किया, देखो यहां से हमने क्या निकाली, यहां से पॉपुलेशन निकाली फीमेल की, ठीक है। फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हुई हमारी? 15,000। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 18,000। जो टोटल है वो किस किस की है? मेल प्लस फीमेल की। अगर मेल प्लस फीमेल में से हम फीमेल की अलग कर देंगे तो कितनी बच गई? मेल मेल की बच गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है। मेल कितनी है जी? 3,000 और फीमेल कितनी है? कितने से जाएगा? 1 5, 1:5। बी इज करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। The present population of a village is 15,280 if the number of male increase by 25% and the number of female increase by 15%. Then the population will become 18,428. The difference between present population of male and female in the village. हाँ जी, कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला हमारा, तो वही मेथड। मेल फीमेल, मेल को कितना करो 100 लेट, फीमेल को 100 बाई, इन दोनों की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 15,280। अब आ जाओ, जब क्या बोल रहे हैं 25% तो फीमेल इंक्रीज होगी, सॉरी मेल इंक्रीज हो गए, और 15% फीमेल इंक्रीज होगी, ठीक है। 25x प्लस 15y, हाँ जी किसकी इक्वल है?
18,428 में से कितना माइनस करोगे? हाँ जी, कितना आएगा? 3,148। ठीक है। अब क्या इनमें से किसी एक को वो कर लो, छोटी क्लास में भी तो करते थे यार, 4 से कर लो, कितना आ गया? 100x, इसका 60y, और ये कितना आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12592। ठीक है जी। और माइनस कर दो इनको, माइनस करेंगे तो 100 से 100 गया, 100 में से 60 का कितना? 40y, और इसमें से माइनस करना, 10 में से 2 गया 8, अच्छा जी, 7 में से 9 गया, 7 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8। अब 11 में से 5 गए 6, और 4 में से 2 गए 2। हाँ जी, 40y डिवाइड बाई 40। अब देखो 100 की निकालें तो ये इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। कितने हो जाएगा अब ये? अब y की वैल्यू आएगी 6720। ठीक है। अगर देखो टोटल पॉपुलेशन हमारी ये है मेल प्लस फीमेल की, अगर y की आ गई मतलब फीमेल की आ गई, तो इसमें से माइनस करके मेल की निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? 8560। ठीक है। अब देखो डिफरेंस पूछ रहा है किसका, प्रेजेंट पॉपुलेशन का, मेल एंड फीमेल का, कितना आएगा जी? दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8560 माइनस 6720, कितना आ गया? 40। ठीक है। कितना आ गया जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100। वेन डायग्राम मतलब एक नई टाइप स्टार्ट हो गया यार, वेन डायग्राम। एक मिनट मैं आपको इसका बेसिक करवाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट यार। हाँ जी, आ जाओ। देखो वेन डायग्राम देखो, ठीक है जी। देखो ये प्लेयर आपके क्रिकेट वाले, और जो ये प्लेयर है आपके फुटबॉल वाले। ठीक है, फुटबॉल वाले। अब देखो जो हमारा, एक मिनट, ये हिस्सा है। ठीक है, कौन सा? जो हमारा ये हिस्सा है ना, ये क्या है? एक मिनट दूसरे को भी कर ही लूँ, फिर बताता हूँ आपको अच्छे से। अब देखो जी, जो हमारा रेड वाला हिस्सा ये क्या है? ये ओनली फुटबॉल है। ठीक है, और जो ग्रीन वाला ये क्या है? ये ओनली क्रिकेट है। और जो ये है, ये क्या हमारा? हाँ जी, ये क्या है हमारा? ये क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी है, बोथ है। ठीक है, बोथ क्रिकेट प्लस फुटबॉल। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? अब आ जाओ, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, मतलब क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। अब देखो पहले क्या आएगा? पहले ओनली क्रिकेट। ठीक है जी। फिर ओनली फुटबॉल। देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब जो ये बीच वाला इसे दो बार काउंट नहीं हो गया। देखो पहले इसमें आ गया क्रिकेट में, और फिर फुटबॉल वाले में भी यही हिस्सा आ गया, तो दो बार काउंट हो गया, तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा एक बारी। ठीक है जी। अब क्या आएगा? क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला।
फॉर्मूला पता चल गया कैसे आया? देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो पहले सबसे पहले ये लेंगे हिस्सा जिसमें क्रिकेट है, फिर क्या लेंगे जिसमें फुटबॉल है। अब देखो यार ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दो बार काउंट नहीं हो गया, क्रिकेट में भी और फुटबॉल में, इसीलिए माइनस किया है। ठीक है जी, अब आ जाओ। इन एन एग्जामिनेशन 53% of a candidate failed in science and 48% candidate in mathematics. If 40% failed in both subject, what percent passed in both subject? अब देखो ये हमारे साइंस वाले और ये हमारे मैथ वाले, ये वो जो दोनों में है फेल है। ठीक है जी, कैसे कैसे बताया था? साइंस यूनियन मैथ, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? साइंस आ गया प्लस नंबर ऑफ मैथ आ गया और माइनस क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? दो बार काउंट हो गया इसीलिए करेंगे। ठीक है जी, देखो इसकी वैल्यू कितनी है इसकी, क्वेश्चन में देखो 53% है, और फेल इसकी कितनी मैथ में फेल हुए हैं 48, और माइनस क्या करेंगे जो दोनों में फेल है 40। ठीक है, 100 माइनस 61% किसके इक्वल आएगा? 39, राइट, 39%। कैसे किया देखो, क्या किया क्वेश्चन में, क्या बोला था कि 53% कैंडिडेट वो जो साइंस में फेल हुए हैं, वो 48% कैंडिडेट वो जो मैथ में फेल हुए हैं, वो 40% कैंडिडेट वो जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। अब देखो मैथ में भी फेल है, साइंस में भी फेल है, मतलब ये सभी कंप्लीट काउंट हो गया, ये भी तो, ये बीच वाला तो निकालना पड़ेगा ना, जब भी आएगा ओनली मैथ और ओनली वो क्या, ओनली साइंस और मैथ वाले। तो कैसे किया हमने, हमारे पास किसकी वो थी फेल परसेंटेज, किसकी थी 40% फेल की थी, पास की नहीं थी, तो फेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। फेल में देखो 53 किसके है, साइंस के है, 48 मैथ के है जी, 40 क्या है, ये दोनों में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ, इन इनको प्लस करेंगे और कितना आ गया, हाँ जी कितना आ गया 61% आ गया, और इस 100 में से माइनस करेंगे 39। ठीक है जी, पास परसेंटेज। अरे यार अच्छा, ऐसे इसलिए नहीं समझ आएगा, एक मिनट करवाते हैं आपको। देखो अब देखो फेल कैंडिडेट कितने आ गए, 61। अब देखो 61 तो वो जो फेल हो गई, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, फेल नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा पास कैंडिडेट, व्हाट परसेंट पास कैंडिडेट बोथ सब्जेक्ट में। देखो अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है और 61 फेल होते हैं तो बचे हुए वो पास ही होंगे, जो पीछे बच गए वो तो पास ही होंगे। वो कितने बचे हमारे पास, 100 माइनस 61 इज इक्वल 39%। ठीक है, अब आ गया। देखो अगर यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में मिलेगा ना, अगर वो फेल का तुम्हारे पास फेल का आएगा, अगर यहाँ पे पास होता स्टूडेंट तो पास करता। ठीक है, फिर फेल का निकालते। अब इन्होंने पूछा फेल का देखे पास का पूछा, ठीक है, तो फेल निकाला है और फिर पास आ गया, 100 में से माइनस करेंगे तो। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन रीड करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स, 45% फेल इन रीजनिंग, इफ 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, फेल्ड दिया हुआ, इंटरसेक्शन फेल का दिया हुआ, और पूछा क्या हमसे पास का, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जी, पहले फेल निकलेगा, अगर इंटरसेक्शन फेल का तो फेल ही निकलेगा। फॉर्मूला क्या था, पहले इकोनॉमिक्स में है, ठीक है जी, फिर किसमें, रीजनिंग में। अब माइनस क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन रीजनिंग। ठीक है जी, इसमें कितनी है 35, इसमें 45, इसमें 20। हाँ जी कितना आ गया 60%। अब देखो ये क्या है हमारा 60%, ये है फेल का, ये पास का नहीं है। कुछ पेपर में गलतियां करोगे, ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा 60% और यहीं से लगा दोगे आप, ठीक है, बट ये हमारा फेल का है, पास परसेंट नहीं है। अब देखो 100 में से अगर 60 फेल हुए तो पास कितने हुए हैं, 40 तो हुए हैं। ठीक है, अरे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 में से और अगर 60 फेल हुए तो पास तो 40 हुए। ठीक है, अब आ जाओ जी,
In an office, 55% like tea, 60% person like coffee, and 45% like both. Then what is the percentage of person who like at least one drink? ठीक है जी। देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, फिर करवाता हूँ, एक मिनट। एटलीस्ट वाले एटमोस्ट एटलीस्ट बता देता हूँ। हाँ जी, आ जाओ। देखो ये आपके पास है जो टी, जो कॉफी इनटेक करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास है कॉफी वाले, वो टी वाले, ये कॉफी वाले, ठीक है जी। अब देखो कैसे करेंगे। एक मिनट, पहले मैं इनको कलर कर दूं, फिर अच्छे से हो जाएगा। अब देखो जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये है ओनली कॉफी वाले, ठीक है। और जो हमारे पास ये क्या है, ओनली टी, ठीक है। और ये जो बीच में ब्लैक वाले है, ये क्या है, टी एंड कॉफी, ठीक है। अब देखो ये इनकी वैल्यू हमारे पास है 3, इनकी वैल्यू हमारे पास 7, और इनकी वैल्यू हमारे पास 9, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टी वाले कितने हैं जी? हाँ जी, ओनली टी वाले, मतलब टी, ओनली टी नहीं, टी वाले कितने हैं? 7 ही है, 3 है, 10, मतलब ओनली टी नहीं पूछ रहा, टी पूछा है अकेला। कॉफी वाले कितने जी? कॉफी वाले 9 ही है, 3 है, 12, ओनली टी। अब आ जाओ ओनली टी में क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, अब ओनली टी टी लेंगे, ठीक है जी। अब ये कितने हैं? 7। ओनली कॉफी कितने हैं? 9, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले कितने हैं? टी इंटरसेक्शन, हाँ जी, इंटरसेक्शन वाले कितने हैं? टी इंटरसेक्शन कॉफी वाले कितने हैं? 3, ठीक है। अब आ जाओ टोटल, टोटल कितने हैं? करो काउंटिंग को, 7 3 10 और 9 19, 19। अब आ जाओ एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 कैसे करेंगे? देखो ये 7 कौन से है जो सिर्फ टी लेते हैं, ठीक है। और 9 कौन से है जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, ठीक है। और 3, ये तो हमारी टोटल हो गई, मतलब से, एक मिनट, एटलीस्ट वाले, हाँ जी। अब देखो टोटल ये हो गए हमारे, ये तो हमारे हो गए टोटल, ठीक है 19। अब देखो
एटलीस्ट टी वाले देखो, जो टी लेते हैं अकेले, 7 और 3 10 प्लस 9 और 3 12। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें टी भी आ गया, कॉफी दोनों आ गए, बट निकालना है क्या, एटलीस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इनमें से माइनस कर दो इंटरसेक्शन को, ठीक है जी। कितना आ गया, 19 बंदे वो है जो टी भी लेते हैं और ओ सॉरी एटलीस्ट वन ड्रिंक लेते हो, कितने हैं 19, ठीक है जी। कितने हैं 19, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इन एन ऑफिस 55% लाइक टी, 60% लाइक कॉफी एंड 45% लाइक बोथ, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। अब आ जाओ जी, टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे, पहले टी वाले फॉर्मूला ही रखना है, तो फिर कॉफ़ी वाले, फिर इनमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे टी का और कॉफ़ी का, ठीक है। कितना आ गया, ये कितने हैं 55, ये कितने हैं 60, और इंटरसेक्शन कितना 45 का, कितने आ गए 70, ठीक है। कितना आंसर आ गया 70, ठीक है। मतलब ये 70 क्या है, ये 70 वो है जो ओनली वन, मतलब कम से कम एक ड्रिंक लेते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 103, in an examination 45% passed in science, 51% failed in math, 42% failed in both subject, ठीक है जी। what percent passed in both subject। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, या तो दोनों फेल दिए होते थे या दोनों पास, अब इसमें क्या है, एक पास दे दिया एक फेल दे दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होगा यहाँ से, जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में अगर फेल दिया हुआ है तो फेल से होगा, पास दिया हुआ तो पास से होगा, ठीक है जी। अब पहले फेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले टोटल निकालो, पहले साइंस फिर किसमें, मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है जी। एक मिनट यार, कितना दिया होगा, हाँ जी कितने हैं 47। देखो ये पास दिया हुआ, बट फेल का निकालेंगे तो पास का कोई जरूरत ही नहीं है। फेल कैसे पता चलेगा, इसमें से फेल कितने हैं, अगर 100 में से 100% होता है, 100 में से यार 47 पास है तो फेल कितने हुए, 100 में से माइनस कर दो, माइनस करो कितना बच गया 53। मतलब साइंस में कितने फेल है 53, कैसे निकाला 100 में से 47 माइनस कर दिया, पास है। अगर पास 100 में से पास माइनस कर दो तो फेल ही बच गया, ठीक है। अब आ जाओ, ये फेल दिए ऑलरेडी, ये कितने हैं 51, ठीक है जी। और ये 42 हमारा इंटरसेक्शन है, कितना आ गया जी 62। बट 62 हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा पास परसेंटेज, अभी हमारा क्या निकला है फेल परसेंटेज। ये कैसे बताया था, 100 में से माइनस कर दो 62, कितना आ गया 38, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। देखो अगर इंटरसेक्शन आपका फेल का दिया हुआ तो आपका फेल निकलेगा, पास नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर पास का दिया तो पास निकलेगा, फेल नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर पास दे दिया, अगर मैं यहाँ पे 47 पुट कर देता फिर क्या आंसर आ जाता, बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये पास का दिया और हमारे पास ये किसका है फेल का है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, in an examination 75% of the student passed in science, 60% passed in Hindi and 25% failed in both. If 240 students passed both the examination, find the total number of students who gave the examination। पीवाई कह रहे, ये मत सोचना मैं ये इतने इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पागल पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार आपको अदर बुक से प्रैक्टिस ना करनी पड़े, ठीक है जी। मैं सब कुछ आपको यही करवा दूंगा, ठीक है। टाइप वही है सारी, मतलब एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं लिया हुआ, जो अभी तक के पीवाई क्यू आ रहे हैं वहीं से लिया हुआ है सभी क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या है इंटरसेक्शन में क्या दिया फेल है, तो क्या निकलेगा फेल का। अब देखो 75 स्टूडेंट पास्ड है, 75%, 60% ये भी पास्ड है, बट
हमें क्या इंटरसेक्शन किसका दिया हो, फेल का। सबसे पहले क्या करेंगे, फेल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, फेल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से अगर 75% स्टूडेंट पास है तो फेल कितने हुए, ऑटोमेटिक 25%। अगर 60% पास है तो कितने फेल हुए, 40। और ये फेल का हमारे पास है ही 25। हाँ जी, कितने बच गए, ये कितने हो गए, 25 से 25 गया 40। फेल कितने हैं, 40। अब पास निकालेंगे, पास कैसे निकालेंगे, अगर 100 में से 40 फेल है तो पास कितने हैं, 60। ठीक है, कितने पास है जी, 60%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गिव द एग्जामिनेशन। मतलब हमसे क्या पूछा, टोटल नंबर पूछा, कितने बच्चों ने वो दिया था। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, अब देखो, टू 400 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे 400 है और हमारे पास वैल्यू कितनी है, 60। मतलब हमारे पास 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 400। 400 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, कितने से गया, 4 से, कितना गया जी, 400। देखो दोबारा बताता हूँ कैसे किया है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन निकालेंगे ना, जो इंटरसेक्शन दिया हुआ, अगर इंटरसेक्शन फेल का दिया हुआ है तो फेल आएगा हमारे पास, अगर इंटरसेक्शन पास का दिया हो तो यहाँ पे पास आएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे जो स्टूडेंट दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं, वो पास के दिए हुए हैं, और ये हमारे पास क्या है, फेल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 40 को, कितना आ गया, 60। अब देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो दी है 240 स्टूडेंट। ठीक है, और हमारे पास कितनी यूनिट है, 60। ठीक है, 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी, 240। तो 100 की निकाल लेंगे, कितना आ गया, 400। ठीक है, अब आ जाओ जी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अब नेक्स्ट टाइप आगे स्टार्ट होगी। ठीक है जी, इनको कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन को रीड करो। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, विनर गोट 70% वोट्स एंड वोन बाय 16,000 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, विनर कैंडिडेट के पास 70% वोट है। ठीक है, और कितने से जीत गया वो, 16,000 से। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा, कैसे निकालेंगे, देखो लेट कर लो, टोटल वोट कितना, 100x कर लो। ठीक है जी, अब देखो 100x में से ना, जो विनर कैंडिडेट उसको कितने मिल गए, 70%। बट जो हारा है उसको कितने मिले, अगर 100 में से 70 इसको मिल गए, ऑब्वियस सी बात है 30 इसको मिलेंगे। ठीक है जी, अब क्या बोला है, वो कितने से जीता है, 16,000 से। किसकी वैल्यू 16,000, इनके डिफरेंस की वैल्यू है 40x। कैसे, अब देखो, अगर कोई कैंडिडेट हारता है या जीतता हो, कैसे जीतता है, उसी के डिफरेंस से तो जीतेगा, जीतने वाले के पास कितने वोट है, हारने वाले के कितने वोट है, जो उनका डिफरेंस है वही तो डिफरेंस है ये। ठीक है, 40% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 16,000 बाय 40 इंटू 100। ठीक है जी, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 40,000। ठीक है, कैसे निकाला, देखो एक बार और बताता हूँ। इलेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक्स मान के करो, बहुत अच्छे से होगा। देखो हमने एक्स मान लिया कि टोटल वोट हमारे पास थे 100x, विनर कैंडिडेट को हमने 70% वोट मिल गए, विनर कैंडिडेट को। जो लूज हुआ उसके पास कितने रह गए, जो आ रहा है डिफीट हुआ है, कितने हैं, 30। मतलब 100 में से अगर 70 विनिंग कैंडिडेट लेके जाता तो हारने वाले के पास तो 30% ही बचे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि वो 1600 से, सॉरी 16,000 से वो जीता है। मतलब कितने से जीता है, 16,000 से। कैसे पता चलेगा वो 16,000 से जीता है, देखो अगर जीतने वाले के पास 70 है, हारने वाले के पास 30 है, तो इनका डिफरेंस ही तो है, उनसे तो जीता हारा है वो। ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी है, 16,000। तो करेंगे तो सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 400। ठीक है जी, अब आ जाओ। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, विनर कैंडिडेट गोट 80% वोट एंड वोन बाय 4200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। देखो 100x मान लो, 100x में से विनर के पास कितने हैं, हाँ जी विनर के पास कितने हैं, 80%। हारा उसके पास कितने हैं, अगर 100 में से 80 इसके पास है, 20 इसके पास है। और क्या बोला क्वेश्चन में, 4200 वोट से जीतता है। ठीक है जी, कितने का डिफरेंस है, 60 का, 60 का है, 60x का, 60 की वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय 60,
इंटू 100, 6 7 जा 42, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70,000। ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे 2 जीरो नहीं 1 जीरो आएगी, एक जीरो यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। 700, देखो कैसे यार, टोटल वोट है 100x, विनर को मिल गई 80, तो लूजर को कितने मिल गए 20। आप क्वेश्चन में दिया कि वो कितने से जीता है 42, 100 वोट से। 42 कैसे निकालेंगे, मैं ये बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास 10 टॉफी है और उसके पास 18 टॉफी है, ठीक है, कितनी ज्यादा है, मतलब मैं आगे बोल रहा हूँ आपको, उसकी है आपसे 36 टॉफी ज्यादा है, मतलब 32 कैसे निकालोगे, 9 और 18 से तो निकालोगे, उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का है, ठीक है। आगे समझ, अब आ जाओगे कितना 60 एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में 4200 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 107। इन एन इलेक्शन, at an election there were two candidates, a candidate got 38% of vote and lost by 7200 vote, the total number of valid vote, पीछे वाले में क्या था विनिंग था, यहाँ पे ये हार गया, ठीक है जी। वैसे ही होगा 100x मान लो, 100 में से देखो अगर इसको 38 मिले हैं, 38 वोट मिले हैं, 38% सॉरी, तो विनर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे जी, हाँ जी 62। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 62 में से 38 माइनस करोगे, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24x, और किस में क्या दिया हुआ है डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 3 पे गया 30,000, ठीक है, ठीक है जी। अब आ गया समझ में, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election between two candidates, a candidate got 60% of valid vote. If the total number of votes polled were 800, 8,850 and 10% of the vote were invalid, then find the number of valid vote that other candidate got. ठीक है जी, कैसे करेंगे देखो, पीछे वाले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लेवल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ एक बारी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। एक मिनट इसको कट कर दूंगा। अब आओ देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास टोटल वोट, टोटल वोट को 100 माना था 100x, ठीक है। उसके बाद ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं कैसे करने, x% वोट वो होंगे जो कास्ट ही नहीं हुए, ठीक है, नॉट कास्टेड, ठीक है जी। फिर आगे क्या बचेंगे, मतलब देखो 100% टोटल वोट थे, उसमें से x% वो कास्ट नहीं हुए, आगे तो वैलिड वोट ही बचेंगे, वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट में से क्या हुआ, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके वोट इनवैलिड हो गए, मतलब कैसे भी, मतलब कोई चीटिंग किया कैसे भी उनके वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इनवैलिड वोट ये नहीं बचेंगे, कास्टेड वोट बचेंगे, जब तो वोट कास्टेड, और अब देखो कास्ट मतलब कितने वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है। फिर अब जो बचेंगे वो बचेंगे वैलिड वोट, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट के विनर के पास आएंगे और लूजर के पास आएंगे, ठीक है। देखो शुरू से देखो, सबसे पहले टोटल वोट थे 100x, उसमें से कुछ वोट है जो कास्ट नहीं हुए, मतलब देखो आप गांव के इलेक्शन में जाते हो या
इलेक्शन में जाते हो तब कुछ वोट क्या होते हैं जो वोट डालने ही नहीं आते, ठीक है। फिर फिर उसके आगे क्या बचेगा, वोट कास्ट, मतलब वोट कितने कास्ट हुए, ठीक है। फिर उसमें से कुछ वोट इनवैलिड भी होंगे जो मतलब 2 बारी दबा देंगे, कांग्रेस का भी दबा दिया, बीजेपी का भी दबा दिया, मतलब ऐसे, फिर वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। फिर उसके बाद बचेंगे वो क्या बचेंगे, वैलिड वोट, और उसमें से क्या बचेगा, विनिंग और लूजर बचेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, देखो टोटल वोट थे हमारे पास 100x, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, इलेक्शन वन कैंडिडेट वोट 16% ऑफ वैलिड वोट इफ टोटल वोट नंबर ऑफ वोट वर पोल्ड इतना 10% वोट 10% ऑफ द वोटर्स वर इनवैलिड। देखो 100 में से 10% इनवैलिड हो गए तो कितने बच गए, 90, ठीक है, 90x। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 90 में थे ना, वन कैंडिडेट को कितने मिले, 60% ऑफ वैलिड वोट, मतलब जो हमारी ये वैलिड वोट है इसका 60%, 90 का 60% कितना होगा, 54। देखो अरे 90 है, 90 का 60%, 9 6 जा 54, ठीक है, ठीक है। 9, देखो दोबारा क्वेश्चन को रीड करो एक बारी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8850, मतलब टोटल कितने वोट नंबर पोल हुए हैं इतना हो गया, एंड 10% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, फाइंड द अदर कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को बताना। देखो अगर 19 में से 54 वोट इसके पास आ गए तो बच गया कितना पीछे, 36। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वर पोल्ड 850, मतलब देखो ये किसकी वैल्यू है, टोटल वोट बोल रहे हैं, टोटल वोट, टोटल नंबर कितना माना था हमने, 100। अब ये पूछ रहा दूसरे कैंडिडेट के पास, अदर कैंडिडेट है जो इससे अदर कैंडिडेट, उसके पास कितने वोट है। अब देखो इसके पास 60% तो इसके पास है, इसके पास, तो अदर के पास पूछ रहा है कितना आएगा, 36 इंटू 36, ठीक है जी। कट करेंगे कितना आएगा, कट करो इसको, 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 से करोगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 7 जा, ठीक है। और 2 से करोगे इसको कितना आएगा, 18, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 300 186, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब जो टोटल वोट थे ना उसमें से 10% वोट तो इनवैलिड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच गए, वैलिड वोट बच गए। वैलिड वोट में क्या है, 60% एक कैंडिडेट को गए, मतलब वैलिड वोट का 60, टोटल वोट का नहीं, वैलिड वोट का, ठीक है। अब आ जाओ, देखो टोटल वोट थे हमारे पास 100x, ठीक है। 100 में से 10% वोट इनवैलिड हो, कितने बच गए, 90। अब 90 का 60% एक कैंडिडेट को है, वैलिड वोट है। अगर टोटल वोट होता तो 100 का 60 60 आता। अब क्या किया हमने, वैलिड वोट कितने हैं, 90, वैलिड वोट, ये क्या है, टोटल, ठीक है। अब इसका 60, 90 का 60% कितना, 54। अगर 90 में से 54 इसके पास है तो इसके पास कितने बचेंगे, 90 माइनस 54, ये बच गए 36। अब क्या बोल रहा है कि टोटल वोट इसने किसकी वैल्यू दे दी, 100x की वैल्यू दी है, ठीक है। 8850 किसकी वैल्यू दे दी, 100 की। अब किसकी पूछ रहा है हमारे हमसे, इसकी पूछ रहा है 36 की इंटू 36, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, in an election candidate got 70% of the overall valid vote if 20% of the overall voter were declared invalid and total number of vote is 64,000, then find the number of valid vote polled in favor of the candidate, ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, और अगर एफकेट में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना इसका इलेक्शन से, अच्छा वाला क्वेश्चन आता है हर बार, बेसिक बेसिक नहीं आता, अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। इसीलिए मैं आपको यार वो नहीं करवा रहा, बिल्कुल लोकल से क्वेश्चन करवा दूं, आप भी खुश हो जाओ, ठीक है, हो गया ये भी हो गया, मतलब थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है, सीरीज मेथड, ठीक है। ये तो जो पीछे किया हमने क्या है, ये चेन मेथड है,
ठीक है, ये चेन मेथड से कर लिया। और एक और है सीरीज मेथड। ठीक है, सबसे पहले सीरीज मेथड करवाऊं आपको? हाँ जी करवाऊं, आ जाओ। देखो इसी क्वेश्चन से आओ, इसी में बताता हूँ चेन मेथड। फिर आगे चेन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट हमारे पास ये 850। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने बच गए हमारे पास? 90। मतलब अगर 10%, ये टोटल वोट है और ये इसका वैलिड वोट है। ठीक है, मतलब 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने बच गए हमारे पास? 90। और आगे क्या पूछ रहा है, अगर 60% इसके पास है तो पीछे वाले के पास कितने बच गए? देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, टोटल वोट हमारे पास ये है। ठीक है, फिर क्या बोला, 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने बचे? 90%। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि वैलिड वोट का 60% अगर इस कैंडिडेट के पास है तो सेकंड कैंडिडेट उसके पास कितने वोट मिलेंगे? ठीक है, अगर वैलिड वोट का 60% इसके पास 40 बचेगा वैलिड का, 40/100। ठीक है, कट कर दो। ठीक है जी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 से इसको कर दो, 5 1 जा 5, 3 8 5 7 जा 35, 2 5 7 जा। ठीक है, 177 × 2 कितना हो गया? 177 × 9 × 2, मतलब 177 × 9 × 2। ठीक है जी, कितना हो गया? देखो अगर आपको चेन मेथड अच्छा लगे तो चेन मेथड से करना, अगर आपको सीरीज मेथड अच्छा लगे तो सीरीज मेथड से करना। ठीक है, देखो सीरीज मेथड एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में हमको टोटल वोट दिए हुए हैं, ये हमारे पास है टोटल वोट। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला, 10% इनवैलिड वोट है। अगर 10% इनवैलिड है तो वैलिड वोट ही निकालने हमको, तो वैलिड वोट का ही निकालना है। तो 90, 10% इनवैलिड है तो 90 तो वैलिड ही है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, एक कैंडिडेट के पास वैलिड वोट का 60% है। ठीक है, तो दूसरे के पास कितना, उसका भी पास भी तो वैलिड का ही बचेगा 40%। आ गया, आ जाओ जी, बोलो कौन से में इसको कौन से मेथड से करें, सीरीज से करें या उस चेंज मेथड से? इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गोट X%, 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड और 20% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, टोटल नंबर इतना है। दोनों से ही करवा दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर वोट दिए हुए हैं, कितने हैं जी टोटल वोट? 64,000। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, 20% ओवरऑल वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितनी है? 80। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट। अगर 70% है ना इसके पास ओवरऑल वैलिड वोट का है। ठीक है जी, कर दो, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। मतलब इसके पास 70 है और 70 क्या पूछ रहा है, कर दो अब इसको। 8 × 7। अच्छा जी, 6 400 × 56 ये आएगा 40। ठीक है, अब आ जाओ चेन मेथड से, बताता हूँ आपको। टोटल वोट थे हमारे पास 100x। ठीक है जी, 20% इनवैलिड हो गए, कितने बच गए? 80। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट कोट 70% ओवरऑल वैलिड वोट। ठीक है जी, वैलिड वोट का 70% इसका है, कितना होगा 70% 80 का? 56। इसके पास कितने बच गए? 80 में से 56 गए, 4 2 24। ठीक है जी, अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, 64 इंटू फेवर में पूछ रहा है, ये इसके फेवर में ही है 56 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, ये आ गया, देखो सेम आ गया, कितना आ गया? 35 840, ऑप्शन इज करेक्ट।
चेन मेथड भी समझ आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हमने क्या टोटल वोट 100x माने, फिर 20% इनवैलिड हो गई तो कितने बच गए हमारे पास 80। 80 में से अगर वैलिड वोट का 80 में से अगर 70% मिलता है तो कैसे निकाला मैंने 70, मैंने सीधा लिख दिया। कैसे लिखा है, मैंने आपको क्या निकालना बताया था। देखो अगर 80 है, 80 का 10% कितना होता है, सभी को पता है 8 होता है। हाँ जी 8 होता है, और इसमें क्या पूछा 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दी 56। ठीक है, फिर कितना बचेगा 24। अब ये पूछ रहा है वैलिड वोट है ना कैंडिडेट के फेवर में कितने हो, फेवर में तो ये हुए हैं, ये तो डिसफेवर में है, मतलब फेवर में है ही नहीं। तो हमारे पास क्या है 100, मतलब टोटल वोट दिए हुए हैं, टोटल वोट दिए हुए हैं, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है 56/100। ये 100 इसके नीचे लगा लो, इसके नीचे, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाओ जी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 3% did not cast their vote and 5% vote polled were declared invalid. The winning candidate got 54% of the valid vote and won by a majority 11,058 vote. Find the total number of vote did not cast. मतलब ये पूछ रहा है आपकी बारी, क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कास्ट कितने वोट नहीं हुए। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ। चेन से करवाऊँ या सीरीज से? देखो यार अब सभी क्वेश्चन दोनों मेथड से नहीं हो सकते, एक से ही करवाऊंगा, या चेन से करवा लो या सीरीज से। ठीक है, आई थिंक यार सीरीज अच्छा रहेगा, अगर सीरीज आपको समझ में आ गया ना टाइम बहुत बचेगा। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास टोटल वोट नहीं है, टोटल वोट क्या मानेंगे एक्स। क्या बोल रहे हैं जी 3% वोट डिड नॉट कास्ट, मतलब 3% कास्ट नहीं हुए, टोटल कितने बच गए पीछे 97। अब आ जाओ 5% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने हो गए 95। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ वैलिड वोट एंड वोन बाय इतना, फाइंड द नंबर ऑफ वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक मिनट, इन इलेक्शन बिटवीन कैंडिडेट 3% ठीक है, 5% ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, ठीक है जी, वैलिड वोट एंड वोन बाय मेजॉरिटी इतना, फाइंड द नंबर ऑफ वोट डिड नॉट कास्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिलाएं कितना 8, और 100 में से 8 गया कितना 92% बच गया पीछे, और ये किसके इक्वल दिए हुए हैं, मतलब कितने आएगा 1100 58। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे कितना बचेगा, ये आ गया 19, 90 से गया 5 से गया 19, और ये आ गया 20। ठीक है जी, ये किससे करो, ओ सॉरी 19 ये 8 आएगा यहाँ पे, 8% ही तो है। 92 कैसे लिख दिया, 8 आएगा 4 2 4 8, ये किससे गया 5 से। ठीक है, अब इसको करो, ये तो सीधा ही जाएगा इससे 5 से 5, फिर क्या हो गया, ठीक है, ये 97 8 जा 56, हाँ 8 पे, फिर आगे 2 पे। ठीक है, अब 4 से कितना हो गया 4 1 जा 4 1 4 4 जा 16 2, नहीं 4 से नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, 19 4 जा 36 36। एक मिनट यार, इसको दोबारा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले, टोटल वोट हमारे पास है नहीं निकालने। अब देखो क्या बोला था 3% वोट कास्ट ही नहीं हुए तो कितने बच गए पीछे 97। फिर आगे क्या बोला 5% वोट इनवैलिड, तो वैलिडी कितने बच गए हमारे पास 100। आगे क्या बोला है विनिंग कैंडिडेट के पास 54% वैलिड वोट का एंड मेजोरिटी से वोट हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कास्ट
देर वोट। हाँ, ये भी इनवैलिड हो गई है, कितने हो गया 8% बाई 100। और क्वेश्चन में किसके इक्वल दी हुई वैल्यू 48, ठीक है। ये गया 19 से, ये गया 20 से, ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 38 97 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 97 से 582। अब 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 19, 10 9। यार कर लेना यार कट इसको, मैं आपको सीधा ही आंसर बता रहा हूँ इसका क्या आएगा। कट करने के बाद आंसर आएगा आपका, एक्स की वैल्यू आएगी ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसको कट करने के बाद आएगा इतना, फिर क्या बोल रहा है, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा हमसे वोट कितने कास्ट नहीं हुए, कितने नहीं हुए 3%, 3% निकाल देंगे इसका, कितना हो गया 45, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। In an election between two candidates, 20% of the vote on the voter list did not cast their vote, and 80 voter cast their ballot paper blank. The winner secured 45% of all the voters in the list, and he got 28 280 voter more than his rival. The number of voter on this list was, ठीक है जी। कैसे चेन मेथड से करूँ या कैसे करूँ, चेन मेथड से करें। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, चलो चेन मेथड से करते हैं। टोटल वोट कितने जी हमारे पास 100x, तो देखो 20% वोट कास्ट ही नहीं हुए, कितने बच गए 80 वोट कास्ट हो गए 80, एंड 80 वोट है जो किससे हुए ब्लैंक हो गए, वो परसेंटेज नहीं दिया, वोट मतलब काउंटिंग ही दे दी। कितना बच गया हमारे पास 80x माइनस 80, ठीक है। आगे क्या, आगे विनर है और लूजर है। आगे क्या बोल रहा है 45% ऑफ ऑल वोटर इन द लिस्ट एंड 280 वोट राइवल, ठीक है। ये कितना है जी 55% वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसमें से बच गया कितना है पीछे 35x माइनस 80, ये बच गया इसमें से, ठीक है जी। अब इनको सोल्व कर रहे दोनों को, 45x माइनस 35x माइनस 80 इज इक्वल 280, ठीक है जी। 45x माइनस 35x प्लस 80 इज इक्वल, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कितना 280, 35 10x इज इक्वल 200, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स वैल्यू आ गई 20, और टोटल वोट निकालने, टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकलेंगे 20 इंटू टोटल वोट कितने थे 100 माना था, 100 कितना गया 2000, ठीक है। देखो क्या बोला किसी में, सबसे पहले टोटल वोट है, फिर क्या हुए वोट कास्ट नहीं हुए 20%, 80 बच गया, फिर क्या बोला आगे, आगे ये नहीं बोला इतने परसेंट, आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला कि 80 वोट, ठीक है। 80 कैसे निकालेंगे, 80x में से 80 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है विनर को कितने सिक्योर हुए 45, 45 आ गया, और जो लूजर बच गया वो कितना 35 माइनस 80, ठीक है। बचने वाले के पास तो 80 जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बाकी इतने हार्ड भी नहीं आते यार, ठीक है जी। आ जाओ 130 1112 इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गोट 20% मार्क्स फेल्ड बाय, ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी। देखो in an examination a student who got 20% marks and failed by 30 marks
बट अनदर स्टूडेंट हु गोट 32% मार्क्स गोट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब टोटल मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? एक मिनट यार, पानी पी लो मैं, फिर करते हैं इसको। हाँ जी, आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट है उसको 20% मार्क्स अचीव हुए और 30 से वो फेल हो गया, ठीक है, और एक दूसरा स्टूडेंट उसको 32 मार्क्स अचीव हुए और 42 ज्यादा है, मतलब 32 भी है और 42 ज्यादा है रिक्वायर्ड मार्क्स से, ठीक है जी। और टोटल नंबर पूछा, कैसे निकालेंगे? लेफ्ट टोटल मार्क्स कितना, 100x, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले क्या, इसको 20% इसके है, और इसको देखो 30 से फेल हो गया, पास करवाने के क्या करना पड़ेगा, 30 ऐड हो गए। देखो 20% तो इसके पास है, 30 से फेल हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, 30 को दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट है उसके पास 32 मार्क्स है, अगर उससे हम 42 मार्क्स ले लें तो क्या होगा? हाँ जी, उसके पास 42 ज्यादा है, अगर उसको 42 मार्क्स ले ले वो भी पास हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स हो गए दोनों के पास। देखो इसमें प्लस क्यों किया मैंने, देखो इसलिए प्लस किया है, यहाँ पे 20% मार्क्स, देखो इसके पास 20% मार्क्स थे ही ऑलरेडी, और ये फेल कितने से हुआ था, 30 से। अगर किसी स्टूडेंट के पास 20% है और 30 से वो फेल हो रहा है तो उस 30 दे देंगे तो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ गए उसके पास। कितने आ गए इसके पास पासिंग मार्क्स? और इसके पास 32 है और 42 ज्यादा मार्क्स है, अगर हम इससे 42 ले ले तो इसके पास भी पासिंग मार्क्स बच गए, ठीक है। इक्वल रख दो इनको, 20x प्लस 30 इज इक्वल 32x माइनस 42। हाँ जी, कितना होगा 32 और ये 20 कितना हो गया, इसमें से माइनस हो गया कितना 12x, और 30 उधर जाके प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 72। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। मैक्सिमम कितना था, टोटल कितने माने थे हमने 100x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए 100 इंटू 6 इज इक्वल 600। और अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले पासिंग मार्क्स, परसेंटेज नहीं मार्क्स ही पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे? देखो पासिंग मार्क्स, देखो इसके पास कितना था 20% था, 1% की वैल्यू 6 है, तो कितना आ गया 120। देखो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट ले लो, 20% प्लस 30, तो देखो 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, 1% की वैल्यू 20% की कितनी होगी 20 इंटू 6 प्लस 30, कितना आ गया 120 प्लस 30 कितना आ गया 150। क्वेश्चन हमारा यहीं तक हो गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, ये आपसे दो टाइप में आएगा, या तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, या फिर पासिंग मार्क्स कितने होंगे। पासिंग मार्क्स मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया आपको, कैसे निकालेंगे। देखो जो हमारे एक्स की वैल्यू है ना, वो 1% की वैल्यू है, ठीक है। 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 6 प्लस 30, जिससे फेल हुआ था, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 150। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। In an John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks, which is 20 more than the minimum marks, minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. ठीक है जी, कैसे करेंगे? देखो परसेंटेज होगा ये हमारा पास मार्क्स हो गया, जॉन को कितने, देखो 20% मिल गई इसको, और ये फेल हो गया, कितने से फेल हुआ है 10 से, तो 10 इसको क्या दे देंगे, हम दे देंगे, दे देंगे तो क्या हो जाएगा पास मार्क्स होगी इसके पास, पास मार्क्स, ठीक है। और जैक के पास क्या है 35% मार्क्स है, और इसके पास क्या ज्यादा है, कितने ज्यादा है 20, अगर इसे 20 ले लेंगे तो इसके पास भी पासिंग मार्क्स बच गए, ठीक है। दोनों को इक्वल में रख दो, 20 प्लस 10 इज इक्वल में 35x माइनस 20। हाँ जी, कितना बचेगा इनके अंदर 35 में से 20 गया 15, और ये 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, कट करेंगे तो कितना आ गया 2। एक्स की वैल्यू 2 का क्या मतलब है, मतलब इसके पास टोटल मार्क्स, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, मिनिमम, जो मैंने पीछे वाले में बताया था, टोटल मार्क्स पूछे तो कितने का हो गया, अगर इसे टोटल पूछ ले, टोटल हो गए
100, टोटल कितना माना था 100 × 2 कितना होगा 200, ठीक है 200 मार्क्स हो गए। अगर अब मिनिमम पूछ लिया, देखो 1% की वैल्यू 2 मार्क्स है, ठीक है 2 है, ठीक है जी। अब देखो 20 की कितनी होगी, एक मिनट, एक्स की वैल्यू ठीक है 15 टू 30, ठीक है एक की वैल्यू 2 भी ठीक है, पासिंग मार्क्स 20 + 5, हाँ ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, पासिंग मार्क्स बताने हैं, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखो तो 20% तो है ही, परसेंटेज पूछा है, मार्क्स नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा, ठीक है 20% तो ये है हमारे पास। देखो 1% की वैल्यू 2 है, ठीक है तो 5 ये 10 मार्क्स है, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया +5 = 25, कैसे किया देखो दोबारा देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। 1% की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है और यहाँ पे क्या है 10, इसकी वो नहीं निकालनी, टोटल मार्क्स नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा, परसेंटेज में पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गया मैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो 20 तो है ही हमारे पास, 10 मार्क्स है, एक परसेंटेज में 2 मार्क्स होते तो 10 में तो 5 हुए, तो कितना हुआ 25। A student scored 20 marks and failed by 40 marks, while another student who scored 32 marks get 47 marks more than minimum required pass marks. What is the minimum marks for the examination? पीछे वाले में क्या पूछा था, परसेंटेज, यहाँ पे मार्क्स पूछा है, ठीक है कैसे करेंगे, वही 20% मार्क्स हुए हैं और फेल कितने हुए हैं, फेल हुआ तो पास कर देंगे 40 से, और इसमें क्या है 32% मार्क्स है, ज़्यादा है तो माइनस ले लेंगे, इसे वापस ले लेंगे, कितना 47, ठीक है। अब देखो 20x + 40 = 32x - 47, ठीक है। अब देखो कितना बच गया 12, और ये प्लस हो जाएगा 7 8, ऐसे कैसे जी, कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं कटेगा ये, एक कैंडिडेट, एक मिनट, हाँ जी अब करो इसको, ऐसी तो कटी निकाई नहीं है, नहीं हाँ 40 करो इसको, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, सॉरी 47 करो, कितना आ गया, इनको दोनों को ऐड करें कितना आ गया 7 और 7 14, ये भी नहीं आएगा, अरे यार आई थिंक यार क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, होल्ड करो इसको, लास्ट में देखेंगे, ठीक है अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, फिर करते हैं इसको, एक मिनट इसको भी ठीक कर दो अभी, फिर बाद में याद नहीं रहेगा। A candidate failed by 21 marks from the minimum to pass an examination, while another candidate scored 147 marks more than the minimum required. If the difference in percentage secured by both the candidate is 14%, what is the maximum marks that can be scored in the said exam? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 21 marks from minimum to pass marks, while 147 marks more than required marks in total difference both marks, हाँ टोटल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 40% का, हाँ जी 40% का, देखो बिल्कुल सिंपली करवाता हूँ,
इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया 40% का, और इनका वो निकालेंगे तो कितना आ गया, हाँ जी इसके पास मिनिमम है, इसके पास मिनिमम, दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 168, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 168 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, कट कर दोगे 4 4 जा 16, 4 2 जा और 20। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैंडिडेट है उसको 20% मार्क्स है मिनिमम पास मार्क्स से, ठीक है। अनदर कैंडिडेट है उसके पास 140 मार्क्स ज़्यादा है मिनिमम मार्क्स से, ठीक है। इफ कैंडिडेट के पास डिफरेंस कितने का जी 40 मार्क्स का, अगर डिफरेंस 40 का है तो इनको ऐड कर दो ऊपर वाले को, वो भी तो डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। और 1% की वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता बाय एन अपार्टमेंट, Geeta buy an apartment and pay EMI for the same. Her month income is Rs 80,000. He spent 50% on her children education, 40% on household chores, send 10% to GPF, save 50% in saving bank account, and pay the remaining amount as EMI. What amount does she pay to EMI? ठीक है। देखो सबसे पहले इनकम है, इनकम में सबसे पहले कहाँ पे स्पेंड किया उसने, स्पेंड मंथली इनकम चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे चिल्ड्रन की एजुकेशन पे कितना स्पेंड हुआ जी 50%, 15, ठीक है। फिर आगे हाउस होल्ड पे कितना जी 40%, ठीक है जी। फिर आगे 10% GPE, फिर आगे जी सेविंग में कितना है 50% सेविंग में, ठीक है जी। EMI कितने की जाती है उसकी 20% की, ठीक है जी। देखो अब टोटल इनकम कितनी है उसकी, ठीक है। अगर इनको ऐड करोगे सभी को कितना आएगा 40 और 20 कितना आ गया 60 और 10 70 और 30 15 15 30 कितना आ गया 100 इंटू, अब निकालना है क्या EMI निकालनी है, ठीक है। EMI की वैल्यू कितनी हमारे पास 20%, तो 20 की निकाल दो वैल्यू, 1800 इंटू 20 कितना 16,000, बिल्कुल सिंपल था। देखो दोबारा बताता हूँ, एक लेडी है गीता, उसकी इनकम है 80,000, ठीक है। वो सबसे पहले कहाँ पे स्पेंड करती है चिल्ड्रन के एजुकेशन पे 15%, फिर हाउस होल्ड पे, फिर GEP पे, फिर सेविंग पे 15% और लास्ट में EMI पे। अब इन सभी को क्या किया ऐड किया कितना किया 100, फिर निकाले किसकी वैल्यू है EMI की, तो EMI से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। आगे ए मैन स्पेंड 30% ऑफ मंथली इनकम ऑन रेंट, ही स्पेंड 15% ऑफ रिमेनिंग। देखो रिमेनिंग आ गया, ये कंसेप्ट अलग है थोड़ा, ठीक है जी। पीछे वाले में रिमेनिंग नहीं था इसलिए मैंने सभी को ऐड कर दिया इनको, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे रिमेनिंग होता फिर ऐड नहीं होते, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड 35% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वर यूज्ड फॉर ऑल अदर एक्सपेंस, इफ डैश वाज लेफ्ट विद हिम देन हिज मंथली इनकम वाज, ठीक है जी। कैसे करेंगे देखो, सीरीज मेथड से आ जाओ, इसको 30% इनकम रेंट में गई, ठीक है। तो बच गया कितना पीछे 70%, ठीक है जी। आगे देखो इसकी 30 मतलब, हाँ आगे देखो 15%, 30% गई इनकम रेंट में, 15% कहाँ पे गई इसकी फूड में, तो कितना बच गया पीछे 85, और यहाँ पे 35% अमाउंट इसकी लेफ्ट बची है, ठीक है। और वो कितनी हुई मतलब एक्सपेंस कितना होगा 65 और 35 बची है, तो ठीक है जी। किसके इक्वल दी हुई है वैल्यू 162 435 के, ठीक है जी। कट करो इनको, कट आप ही करना है यार, मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, ठीक है। कट आप करना, कुछ एग्जाम में भी तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी करने आऊँगा। पहले 5 से कट कर लो, ठीक है। 1 0 से यहाँ से उड़ा दो, 5 से कट कर लो, हो जाएगा। अब आ जाओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन करो ना PYQ है, अच्छे से करना। 100 मान के भी कर सकते हो आप इसको, 100 मान के कैसे करोगे देखो, आपके पास टोटल इनकम है 100, 30% स्पेंड होगी रेंट में, कितना बच गया 30 गया तो 70, 70 का 15% स्पेंड हो गया
70 का 10% कितना होगा 7, और मतलब हो जाएगा इसे, बस कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। मतलब 10% कितना होगा 7, और 5 कितना होगा, ये आएगा 69.5 समथिंग। मतलब कितना होगा देखो, 10% हो गया 7, 5 कितना हो गया, इसका हाफ हो गया 3.5, 10.5 हो गया। ठीक है, ठीक है जी। ये कितना हो गया 15%। अब आओ 35% जो बचा ना, इसका 35% किसमें गया, फूड में। इसका 35% निकाल दो, जो बचेगा उसको इसकी रख देना इसके उसमें। आ जाओ 1 मिनट। हाँ जी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, फ्रेश ड्राई कॉन्सेप्ट। देखो आपके पास ग्रेप्स है, ठीक है, और रेजिन है, रेजिन दाग। ठीक है, देखो जो ग्रेप्स है उसमें वाटर कंटेंट है 80 ग्राम, ठीक है, और पल्प कितना है, समझते हो, पल्प है 20%। और रेजिन में क्या है, रेजिन में उल्टा है, रेजिन में कितना है जी, रेजिन में देखो 5, वेट देखो, वेट इसका 100 हो गया, इसका देखो इसमें वाटर कितना है 20%, ओ सॉरी, हाँ जी, इसमें वाटर कितना है 5 ग्राम, और पल्प कितना है इसमें 20, ठीक है। अब देखो इसका पल्प निकालेंगे, कैसे निकलेगा, कितना है जी हमारे पास पल्प 20 है, 20/100, 100 पे निकालेंगे। और इसका कैसे निकालेंगे 20, टोटल देखो 100, 100 कैसे लिया मैंने, तो इनका वेट भी तो लेंगे 100, ठीक है। और इसमें इन दोनों का वेट कितना आ गया 25 × 100, ठीक है जी। ये कितना आ गया 80, और ये कितना आ गया 20, दोनों बराबर है। दोनों का पल्प देखो, ये भी पल्प है और ये भी पल्प है। दोबारा देखो, हमारे पास ग्रेप्स और रेजिन है, ठीक है। ग्रेप्स में वाटर कंटेंट कितना है 80 ग्राम, पल्प में कितना 20, ठीक है 20 ग्राम। और इसमें रेजिन में वाटर कंटेंट 5 ग्राम और पल्प में 20, ठीक है जी। अब देखो पल्प निकालना, पल्प कितना है 20, और टोटल कितना है 100 × 100। अब देखो इसमें पल्प कितना है 20, और टोटल कितना है 25 × 100, 80, ठीक है जी। ये आ गया फ्रेश, ये आ गया हमारा ड्राई। फ्रेश कैसे, 100 × 20% पल्प है, 20 निकाल देंगे, कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 25 टोटल है, और 80/40 पल्प निकला था यहाँ से 100, सॉरी, ये गया, ये इससे कट कर दो 4 5, 5 से 5 20 इक्वल है, ठीक है जी। अब समझ में आ गया दोनों का पल्प इक्वल क्यों है। देखो दोबारा बताता हूँ आपको, यार एक तो मेरी लिखाई इतनी गंदी है। देखो ग्रेप्स है, रेजिन है, ठीक है जी। वाटर कंटेंट इसमें कितना है 50, और पल्प कितना है इसमें 20, इसमें वाटर कंटेंट 5 है, पल्प कितना है 20। अब देखो पल्प कैसे निकालेंगे, कितना है जी पल्प 20, टोटल कितना है जी 100 × 100। यहाँ पे पल्प कैसे निकालेंगे, ये कितना है जी हमारे पास 20, टोटल कितना है 25 × 100, ठीक है। ये कितना आ गया जी पल्प यहाँ पे 20%, और यहाँ से पल्प कितना आ गया 80। अरे प्रैक्टिकल देखो यार, ग्रेप्स में है ना, अगर ग्रेप्स खाओ इसमें पानी कंटेंट ज्यादा होता है, पल्प कम होता है, वो गुद्दा सा होता है जो, ठीक है 20% है। और इसमें कितना है, इसमें 80%, रेजिन में तो पानी बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखो पल्प निकालेंगे दोनों का, पल्प इज इक्वल पल्प, ठीक है। टोटल कितना है 100, दोनों का वेट, और पल्प कितना है 20/100, कितना आ गया 20। अब इस पे आओ पल्प पे, इसका टोटल वेट कितना है जी, हाँ जी 25 टोटल,
और ये कितना लिंक्ड एप्पल पे यहाँ से 80/100 4 कितना होगा 20 20 इक्वल 20 इक्वल हो गए। ठीक है जी, अब आ जाओ रीड करो। फ्रेश फ्रूट contain 60% water and dry fruit contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kilo of fresh fruit? अब देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश है फ्रूट है, कितना जी, वाटर कंटेंट कितना है 60, पल्प कितना है 40। अब आ जाओ जी ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में क्या है, ड्राई फ्रूट में क्या है, वाटर कितना है 20, पल्प कितना है 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का वेट कितना हो गया 100 इंटू पल्प निकालना है 40/100 इजिकल क्यों ले रहा हूँ, देखो पीछे मैंने ये निकाल के बता दिया आपको 20 इक्वल आया, इसीलिए जो इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है जी, इसमें देखो इसमें क्या निकालना हमको, इसमें तो निकालना ही है। ठीक है जी, x इंटू पल्प कितना है 80 इंटू 100, कट करो 100 से 100, 40 से 2, एक मिनट, हाँ और इससे कट कर दो कितना बच गया 50। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 kg। देखो क्वेश्चन में क्या दिया मिलेगा आपको, एक की वैल्यू दी मिलेगी, एक की निकालने मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या इनका वेट दे दिया दोनों का। ठीक है, 100 आ गया, इसमें इसका पूछ लिया। ठीक है जी, आएगा ये क्वेश्चन, एक शिफ्ट में पक्का आता है, हर बार आता है। देखो फ्रेश फ्रूट में क्या है, वाटर कंटेंट दे दिया, अगर वाटर कंटेंट इतना है तो पल्प कितना 40%, इसमें वाटर 20 है तो पल्प कितना है 80। अब देखो इसका वेट दे दिया 100 किलो, 100 इनका वेट नहीं लिया, देखो ये दिया हुआ फ्रेश फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट का इसीलिए लिया मैंने ये 100। ठीक है, क्यों लिया, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ इसका निकालना हमको। ठीक है, निकालना तो एक्स मान लिया तो हो जाएगा। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश फ्रूट, हाँ जी फ्रेश फ्रूट में कितना है, वाटर 50 है, पल्प कितना है 50, और ड्राई फ्रूट में कितना है, वाटर है 10 और पल्प कितना है 90। हाँ जी, देखो फ्रेश फ्रूट है ना, उसमें कितना दिया 180, और पल्प कितना है 50/100 इज इक्वल, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए कितना है जी इंटू 90/100। ठीक है, इससे ये कट हो गया और 90 से 2 पे गया, कितना आ गया जी 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है जी, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, मोहन सेव 40% of his salary while Sohan saves 20%. If both get the same salary and Sohan save 1540, what is the saving of Mohan? ठीक है जी, देखो मोहन की सैलरी है वो 40% सेव करता है, सोहन कितना सेव करता है 22%। ठीक है, देखो टोटल सैलरी इनकी 100x। ठीक है, ये मोहन है, ये सोहन है। मोहन कितना 14x सेव करता है और ये कितना करता है 22x। ठीक है, अब देखो सोहन 22 करता है और सोहन की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी सेविंग करता है, वैल्यू निकाल लो जी एक्स की, एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखो सीधा ही कर दो इसको 40 इंटू 20 इंटू 14, या फिर यहाँ से इसकी एक की वैल्यू निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर देना, या ऐसे कर दो। हाँ जी, कितने हो जाएगा 7 पे, और 14 से हम जा 98। समझ में आया, देखो क्या किया, देखो 22% की वैल्यू को इसमें दी हुई है, 22% की वैल्यू ये है, अगर 22% की वैल्यू ये है तो निकालनी किसकी है 14% की, तो इंटू 14 कर दिया। ठीक है जी, देर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट एंड सम आर डॉग। अरे यार ये नहीं पता, ये क्वेश्चन कितने बार आया है, इसके ऊपर जितने स्टार लगे बहुत कम है, हर शिफ्ट में मिलता है। Each cat takes 7 biscuit and each dog take 9 biscuit. If 355 biscuit are eaten by 45 animal, find the number of cat and dog. इसको बाय ऑप्शन भी कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, बाय ऑप्शन भी हो जाएगा, अगर मेथड से करना है मेथड से, चलो पहले मेथड से करवा देता हूँ फिर बाय ऑप्शन करते हैं। लेट कैट, कैट को मानो पहले x, ठीक है, डॉग को मान लो y।
ठीक है जी। सबसे पहले देखो, ईच कैट टेक 7 बिस्कुट, कैट के पास कितना है जी 7 है, और डॉग के पास कितने 9 है, ठीक है। किसकी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 350y। और देखो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई में क्या बोल रहा है कि टोटल कितने वो है 45, ठीक है। पहले हमने पहले क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, एक की वैल्यू बराबर करके इसको कट कर रहे थे, फिर दूसरे की वाई वैल्यू आ जाती है और वैल्यू से उसकी निकाल लेते हैं। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 7x प्लस 7y इज इक्वल 45 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कट हो गया, और ये कितना आ गया माइनस होगा तो 2y इज इक्वल 55 7 5 35, 3 कैरी 315। हाँ जी, कितना बच गया 45। हाँ जी, कितना बच गया 40। वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वाई की वैल्यू आ गई, ओ रुको सॉरी 1 मिनट, क्या है यार काम है दिमाग। एक मिनट, दोबारा ही करते हैं इसको। अब देखो कैट 7x, डॉग कितने 9y, कितनी वैल्यू है 355। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 45, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, कितना आ गया है 7x प्लस 7y इज इक्वल 315 आया था ना, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, अब 9 में से 2y, ये कितना आ गया, हाँ जी कितना आया था 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब देखो इसमें ऐड कर दो, ठीक है जी, x प्लस 20 इस इक्वेशन में ऐड कर दो सेकंड वाली पे, x प्लस 20 इज इक्वल 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x कैट को माना है 25 20, ठीक है, आ गया। अदरवाइज कैसे करते इस क्वेश्चन को, आई थिंक यार यही ठीक है, ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, टाइप बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें आपको, ठीक है। अंजू ऑन 66 is to 2 by 3% of a property if 30% of the property that she own is worth 1,25,000 then 45% of the value of the property। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं RF पैटर्न में, ठीक है। कैसे करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी एक्स मान लो, ठीक है, एक्स है, 66 is to 2 by 3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 by 3, ठीक है। 33 is to 1 by 3 की वैल्यू 1 by 3 होती है, तो इसका डबल है तो 2 by 3, ठीक है। और 30% की कितनी आएगी 3 by 10, 155,125,30। अब कट करो इनको, कट हो जाएंगे, 3 से 3 गया, 2 से गया 5, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ गई 125 इंटू 5, और उसका क्या निकालना है 45% की वैल्यू निकालनी है, तो 45, हाँ जी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 45 500 5 5 25 5 2 10 2 12 5 6 30 और 131 0 4 5 20 4 2 8 to 10 4 6 और 25 0 5 2 1 8 2। हाँ जी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी, आ जाओ। अरे एक मिनट, इन in an examination there are 800 boys and 600 girls, 40% boys and 60% girls passed in examination, the percentage of failed student of total fail student from the total student is, ठीक है जी। देखो बॉयज हमारे पास
कितनी है जी 800, गल कितनी है हमारी 600, ठीक है जी। 800 में से पास है फेल है, ठीक है जी, पास है फेल है, इसमें से भी पास है और फेल है। इसमें देखो सबसे पहले बॉयज, ठीक है, 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स पास। देखो 40% पास है तो फेल कितने 60%, और 60% पास है तो फेल कितने 40%, ठीक है जी। और देखो अब क्या बोला है, इन एग्जामिनेशन, हाँ जी निकाल लो। देखो इसका 40% निकालो, 10% कितना 80, 80 और 302, और फेल कितना आ गया 480। निकालना क्या है, फेल स्टूडेंट निकालना है, इसके फेल निकालो। कैसे निकालोगे, सीधा ही फेल निकालो। मतलब 80 और 600 का 40% कितना हुआ, 10 कितना हुआ 60, 60 इंटू 4 240, ठीक है। फेल कितना हुआ 240, ठीक है जी। आगे क्या करना है जी, फेल स्टूडेंट निकालने हैं। टोटल कितने जी हमारे पास, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 720, और वैल्यू कितनी दी हुई है एग्जामिनेशन में, इन दोनों को ऐड करो कितना 400 इंटू 100, कितना आएगा, कट करो, कंप्लीट तो जाएगा नहीं, 14 5 जा, ठीक है 71 वन पे गया, और फिर जाएगा ये 1 और 4 पे 3, ठीक है। कैसे किया है देखो, एग्जामिनेशन में क्या है, बॉयज कितने 800 और गर्ल कितने 600, इसमें क्या बोला 60% बॉयज पास है तो फेल कितने हुए 60, बॉयज कितने 60, 60 की वैल्यू निकाली 480। अब आगे आ जाओ गर्ल पे, गर्ल कितने 60 पास है, फेल कितने 40, 600 का 40% 240, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 720, और टोटल वैल्यू कितनी है 1400 इंटू 100, वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब आ जाओ, एक मिनट, कौन आ रही है एक, आ जाओ। A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then A is what percent less than D? हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, आए भी हैं पहले भी। देखो क्या बोल रहा है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए क्या है 25% ज्यादा है किससे, बी से, बी किससे 40% कम है, सी किससे डी से ज्यादा है, ठीक है जी। अब आ जाओ सबसे पहले डी, डी को मानो 100, ठीक है जी। सी क्या है 20% ज्यादा है डी से, अगर बी 100 है 20 ज्यादा है तो कितना हो गया 120, हाँ जी। अब आगे आओ, आगे क्या बोल रहे हैं, बी इज 40% लेस देन सी, मतलब 120 का 40%, मतलब 120 का 60 निकाल दो सीधा ही, कितना आएगा 72 आ गया, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है, ए इज 25% मोर देन बी, सेवन मतलब 125 निकाल दो 72 का, कितना आएगा 90, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, ए कितना है जी, कितना है जी, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, लेस देन डी, मैंने क्या बताया, देन के बाद आएगा वो नीचे आएगा, फर्स्ट क्लास में बताया था, कितना आएगा जी 10%, ठीक है। A invested 30% more than B, B invested 40% less than C, who invested is or is 800, sorry 8000, the average of the total amount invested by all of them together, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो भाई ए बी सी है हमारे पास, ए ने इन्वेस्ट किए बी से 30% ज्यादा, बी ने किया 40% लेस देन सी, और सी की वैल्यू कितनी दिया है 800, या तो 100 मानने का फायदा ही नहीं, क्यों 800 वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, 40% लेस देन निकालना, देखो अगर 40% लेस देन निकालना, 40% मत निकालो 60% निकालो, ये भी बता दूंगा क्यों निकालना 60%, कितना है बस 8 6 जा, ठीक है।
देखो अब आप वाली बात पे देखो क्या बोला किसी ने 40%। 800 का 40% निकालोगे आप, कितना आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, 400 में से माइनस करोगे जब जाके आंसर आएगा। फिर कितना आंसर आएगा, रुको, सॉरी 800 में से माइनस करोगे, 40 में से कैसे करोगे, 800 में से, अरे यार एक मिनट रुको, एक तो देखो दोबारा देखो, एक तो आप निकालोगे देखो 800 है, इसका निकालोगे आप 40%, कितना आ गया 32। अब देखो इसमें से आप माइनस करोगे 800 में से 32, जब जाके आपका आएगा 400। एक आप निकालो 800 का, पहले ही निकालो आप, 40 लेस बोल रहा है 60 निकालो, बचा तो 60 पीछे, 8 6 जा 58। इससे ये नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, 30% ज्यादा, अब 130 निकाल दो, 130 निकालोगे तो अगर 30 निकाल के फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ठीक है जी, कितना आएगा 40। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑल टुगेदर, एवरेज निकालनी है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दो, 0 4 आगे 8 to 10 और 6 4 10 18 और 19 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 6 3 6 जा 18 1 0 6 3 जा 9 1 4 2 6, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। ठीक है जी, ऑप्शन गलत है, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा आपका, अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। In an examination, B obtained 20% more marks than those obtained by A, and A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? देखो ए है, बी है, सी है, डी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ऑब्टेन बाय ए, ठीक है, बी ने ना ए से कितने ज्यादा ऑब्टेन किए, 20%, ठीक है जी। और आगे क्या बोल रहा है, ए ऑब्टेन 10% लेस देन मार्क्स दोज ऑब्टेन बाय सी, जो सी ने ऑब्टेन किए ना उससे 10% मार्क्स ए ने ऑब्टेन किए, ठीक है। आगे क्या बोला, डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, डी ने क्या किया 20% ज्यादा, सी से कितने ज्यादा 20, ठीक है जी। अब आ जाओ 20% मार्क्स मोर देन ए, देखो अगर हम इसको 100 माने तो इन दोनों का कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा, मान इसको भी 100 लो तो भी आ जाएगा। अगर इसको माने, देखो अगर इसको 100 मानते हैं, इसका 20% ज्यादा तो कितना आ गया 120, निकालना नहीं पड़ेगा। और इससे क्या है 20%, इससे कितना 10% कम है तो ये कितना आ जाएगा, ये 19। और अगर इसको 100 मानते फिर इसको करते फिर इसको निकालते, मैं ये नहीं बोल रहा आप किसी को 100 मान लो हो जाएगा, बट 100 उसको मान लो जहाँ से दो, देखो इससे ए भी 100 हो रहा है, इससे डी भी 100 हो रहा है, ठीक है जी। अब ए पे आ जाओ, ए कितना है 20%, 20 कितना हो गया 18, तो कितना हो गया 90 प्लस 18 108, ए बी सी डी, ए कितना है जी 90, ये कितना 108, ये कितना 100 और ये 120, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, by what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? हाँ जी ए, ठीक है, क्या बोला था मैंने, देन के बाद जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा, ए आ गया नीचे, ऊपर क्या डी से कितने ज्यादा ऑब्टेन है जी, कितने हैं 30 इंटू 100, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, 1/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन में बोला बी ने ऑब्टेन किया 20% मोर मार्क्स देन ए, बी ने कितने ऑब्टेन किए जी 20% ज्यादा किए ए से, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, ए ने ऑब्टेन किए 10% लेस किए 10% लेस किससे, सी से, ठीक है।
अब देखो अगर सी को 100 मानते हैं तो डी भी सोल्व हो गया बिना ही करे, अगर ए भी सोल्व हो गया। कैसे? 100 मानेंगे 20% 120 हो गया, और उसका सी का ए कितना 10% लेस है तो कितना होगा 90 हो गया। अगर डी को 100 मानते, ठीक है, फिर इसका 20%, 100 का 20 80 आता, और इसका 10% कितना 8 माइनस करते 72 आता। ठीक है, ऐसे होता फिर ये। अब आ जाओ, भूषण मंथली इनकम इज 45,000 and his monthly expenditure is 33,000. If his monthly income is increased by 22% while monthly expenditure is increased by 11%, then what is his new monthly income? ठीक है जी। अब देखो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मतलब इनकम वही होगी जो एक खर्चा हो गया और सेविंग होगी, दोनों को मिलाएंगे तो इनकम ही बनेगी। ठीक है, अगर इनकम इसकी है 35, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर है इसका 33,000, तो सेविंग निकाल लो यहाँ से, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 12,000। देखो सेविंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई, कैसे निकालेंगे? अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो सेविंग ही तो आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं आगे, इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 22 का, इसमें कितना हुआ है 11% का, ये बताना है। ठीक है जी, 55,000 का 22% का इंक्रीमेंट 122 निकाल दो सीधा ही, कितना आएगा 99। इसमें 11% निकालोगे इंक्रीमेंट 111 निकाल दो सीधा ही, कितना आएगा 3630। ठीक है जी, फिर देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 0। हाँ जी, इनको ऐड करो, नहीं माइनस करना, ऐड क्यों करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे कितना आएगा 3630। 10 में 3 का 7, 8 में 2, और 8 में ये 9 में 3 का 6, कितना आ गया 6270। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो गया 18270। ठीक है, यही पूछ रहा था। व्हाट इज हिज न्यू मंथली सेविंग? मंथली सेविंग कैसे, पहले 12,000 थी, अब इनको ऐड करें कितनी होगी सेविंग, मतलब पहले ये थी अब ये, दोनों को ऐड करें कितनी सेविंग होगी 18,270। ठीक है जी। Rumi used to save 20% of her income if her income went up by 30% while her expenditure went up by 40%. Her nominal saving went down by 750. Find the Rumi initial income. हाँ जी, देखो इनकम है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम 100x मान लो, नहीं दी तो। ठीक है, रूमी सेव कितनी सेव करती है वो 20%, अगर सेव करती है तो एक्सपेंडिचर कितना करती है 80। ठीक है जी, इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 30, अगर 30 से करेंगे तो कितना आएगा 130। हर एक्सपेंडिचर वेंट टू अप टू बाय 40। हाँ जी, 10% 80 का 8, 32, 20 और 1 कितना आएगा, ये आएगा 40% कितना आ गया 1112। ठीक है जी, अब देखो इसको माइनस करो, कितना आ गया 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 2 गया 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब 18। ठीक है, अब कुछ में क्या पूछा हमसे, इसको ऐसे मत करो, हो तो ऐसे भी जाएगा, आपको रुको एक और बताता हूँ, इसको यूनिट में ही रहने दो, यूनिट में ही सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो इसका 30% इंक्रीज किया, कितना 30% इंक्रीज किया, इसका कितना किया 40%, 40% कितना हुआ 32, 40% निकालेंगे 40% की वैल्यू 32 आएगी। अब देखो ये कितना हो गया 30 में से 2 गया -2। ठीक है जी, अब देखो टोटल वैल्यू कितनी दी है 750। ठीक है जी, 752 किसकी वैल्यू है 2 की, इंटू 100, कितना आ गया 50 कर दो। अब देखो मैं वैसे बता रहा था वहां से कैसे हुआ, 100x 80x 20, सेविंग है एक्सपेंडिचर है और इनकम है। देखो इनकम 30% इंक्रीज हुई तो कितनी हुई 130। ठीक है, और ये 40% हुआ तो 1, ये कितना होगा 80 का 40%, 10% कितना हो गया 8, 8 4 जो 32, 32 ऐड करोगे 2, 1 1 11। ठीक है जी, अब देखो इसमें से माइनस करो कितना बचेगा
18, ठीक है। 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 750/18 इंटू 100, ठीक है। 3 से कर दो, 3 6 जा 18, 3 से 3 2 जा 6 1 3 5 जा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 3 जा 6 2 125 12520 डिवाइड बाई 3, ऐसे कैसे, सेविंग वन डाउन बाई 752, 3130 हो गया, ठीक है। और 80 से एक्सपेंडिचर वेंट अप, ठीक है। 40 है, 40 आया, कितना 40 आया, 1112, ठीक है। ठीक है जी, 18 हो गया। नॉमिनल सेविंग 18, ठीक है, इंटू 100, ऐसे कैसे, एक मिनट यार, इसी को करेंगे, रुको एक मिनट। देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम 100, ठीक है, यूज टू सेव, अगर सेविंग 20 है तो एक्सपेंडिचर 80 हो गया, और इनकम 30% से इंक्रीज हुई 130 होगी, एक्सपेंडिचर 1 टू 40, 40 गया, 40 कितना हो गया 32, 32 ऐड करेंगे कितना होगा 1112, ठीक है। तो इससे इसमें माइनस करेंगे कितना गया 81, ठीक है, 18 आ गया। और 18 की वैल्यू है ये 750, वैल्यू किसकी है 18 इंटू इनिशियल इनकम 100, ठीक है जी। सिक्स से करो इसको, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 1, 6 2 जा 12, 6 5 जा, कोई नहीं यार, वैसे ही कर लो, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, समथिंग तो आ जाएगा। देखो कैसे किया है, 100 है, 30% का इंक्रीज हुआ तो 100 का 30% कितना होगा 30 हो गया, 40% 32 हो गया, तो देखो 30 में से 32 में से कितना गया -2 आ गया, ठीक है। -2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 750 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है जी। अब आ जाओ, Rupa saving are 60% of her expenditure. If her saving increased by 25% and expenditure increased by 10.5%, then the percentage increase her income. देखो इनकम है प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है जी। इनकम देखो, रूपा इनकम सेविंग है, रूपा सेविंग आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को 100x मानो, रूपा की जो सेविंग है ना वो 16% है उसके एक्सपेंडिचर का, 100 का 16% 16, तो टोटल कितना होगा 116। ये क्या बोल रहा है देखो, रूपा की जो सेविंग है ना वो 16% है किसके एक्सपेंडिचर को, अगर हम एक्सपेंडिचर को 100 मान ले तो इनकम तो फिर वो ही हो जाएगा, सेविंग कितना है 16, तो इनकम कितना होगा 160, ठीक है जी। अब आ जाओ, हर सेविंग इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है जी, 25% से हो गया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितने से 10.5 से,
10.5 से, 10.5 से हो गया, ठीक है। 16 का 25 4 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई 10.5, 10.5 आ गई। अब दोनों को ऐड करें कितना आ गया 14.5, ठीक है जी। 14.5 डिवाइड बाय कितना आ गया 116x, जो इनिशियल इनकम थी वही तो पूछ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ हर इनकम से ही पूछ रहे हैं 116, ठीक है, इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट मतलब जो पॉइंट है उसके नीचे और जीरो आ गई, ठीक है जी। कट कर दो दोनों को, 2 से करेंगे 58 और ये 10 करेंगे 5, ठीक है, और ये जाएगा 29 पे, 29 2 जा 58 और ये जाएगा 5 पे, ठीक है जी। कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 12.5, ठीक है। देखो दोबारा देखो, रूपा की जो सेविंग है ना वो क्या बोल रहे हैं 60% है, 16% है एक्सपेंडिचर का। अगर देखो हम एक्सपेंडिचर को 100 मान ले तो सेविंग कितनी उसकी 16%, इनकम कितनी होगी दोनों को ऐड कर दो। फिर आगे क्या बोल रहा है, हर सेविंग है ना कितने से इंक्रीज हो रही है 25, 16 का 25% कितना होता है 4, और जो एक्सपेंडिचर है ना वो 10.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया 10.5% की वैल्यू कितनी हुई 10.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना है 14.5, ठीक है जी। 14.5 डिवाइड बाई 1116, कैसे लिया, क्यों लिया है 1116, इनिशियल इनकम कितनी इसकी 1116 इंटू 100 हो गया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Raju saved 15% of his income. His salary was increased by 18%. So he increased his saving by 20%. If his expenditure after an increase in salary was 1,32,500, find his saving before the increase in salary. ठीक है जी, सैलरी से इंक्रीज से पहले पूछ रहे हैं। इनकम है इज इक्वल में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम देखो 100x। अब क्या बोल रहे हैं 15%, राजू सेव्स 15% ऑफ इनकम, 15% सेव करता है इनकम का। हाँ जी कितना आ गया एक्सपेंडिचर 85x, ठीक है जी। अभी क्या बोल रहे हैं इनकम कितने से इंक्रीज हुआ 18% से, 18% की वैल्यू कितनी आ गई 18x। और ये क्या बोल रहे हैं सेविंग कितने से हुई है, सेविंग हुई 20% से, 15 का 20% कितना आ गया 3x, ठीक है जी। अब देखो 18 में से 3 गया कितना आ गया 15, ठीक है जी। 15 माइनस क्यों किया है, अरे देखो अगर एक्सपेंडिचर निकालना कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस सेविंग करेंगे जब भी एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब दोनों को ऐड करो कितना आ गया 100x, ये कितना आ गया, हाँ जी कितना आ गया 15, इनिशियल था 3, ये हो गया 18 और ये 18 है ही 18%, ठीक है जी। अब आ जाओ 13250 किसकी वैल्यू है जी 100x की, निकालनी किसकी है 15 की, 15 की निकालनी है। हाँ जी क्या पूछ रहा है सेविंग पूछ रहा है इंक्रीज से पहले, इंक्रीज से पहले 15 थी इसलिए 15 की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75, 5 आ गया, 15 2 30 और 7 37, 15 देखो। अब इनके लास्ट में देख लो, इसके लास्ट में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आ जाओ, Z spent 62:2 by 3% of her income. If her income increased by X% and the expenditure increased by 10%, then her saving increased by 25%. What is the value of X? हाँ जी कैसे करेंगे, हाँ जी बोलो कैसे करेंगे, एलिगेशन से करें इसको, हाँ जी एलिगेशन से। चलो यार इस क्वेश्चन को अभी नहीं करवाऊंगा, एलिगेशन में ही करवाऊंगा, जब एलिगेशन करेंगे ना एलिगेशन वाला चैप्टर तभी करवाएंगे इसको, ठीक है। आई थिंक जो नेक्स्ट है वो भी सभी एलिगेशन से ही होंगे अभी आगे। चलो ठीक है, जय हिंद। ये जो बच गए ना इनको एलिगेशन में करवाऊंगा मैं, ठीक है। जय हिंद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में
डलवा दूंगा, ठीक है जी। और देखो अगर एफ कैट करना है तो यार सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पहले सिलेबस किया है, ठीक है, फिर सिलेबस स्टार्ट किया है, ठीक है जी। हर एक क्लास लगाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से लगाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।